नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास का शीर्षक है राजनीति विज्ञान का स्वरूप या प्रकृति, अर्थात नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इस व्याख्यान में हम यह देखेंगे कि राजनीति विज्ञान वास्तव में विज्ञान है या नहीं है। इससे संबंधित जो विवाद है, कुछ विद्वानों का यह कहना है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है और बहुत से विद्वानों का यह मानना है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है। तो इन दोनों पहलुओं को हम इस ऑनलाइन क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। तो इसमें जो मुख्य नाम हैं वे हैं बकल, ऑगस्ट कांटे, मेटलैंड, वियर्ड, केटलिन, मोस्का, ब्रोगन, एडमंड बर्ग इत्यादि। इन विद्वानों का यह मानना है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। वहीं विद्वानों का एक दूसरा वर्ग है जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानता है। इसमें मुख्य विद्वान हैं अरस्तु, जीन बोदा, थॉमस हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, लॉर्ड ब्राइस, ब्लंटसली, जेलिनेक, हेराल्ड लॉस्की, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और फाइनर। इन विद्वानों का यह मानना है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है। राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान अर्थात मास्टर साइंस बतलाया है। वहीं पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने राजनीति विज्ञान के बारे में लिखा है कि यह मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान है। तो यह विद्वानों के दो समूह हैं और जिनका यह मानना है कि राजनीति विज्ञान है या विज्ञान नहीं है। इसके बाद हम लोग यह देखेंगे कि वास्तव में राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध विद्वानों के द्वारा क्या तर्क दिए गए हैं, अर्थात किस आधार पर विद्वानों के एक समूह का यह मानना है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। तो इसमें कुछ जो है तर्क दिए गए हैं। सबसे पहले हमें जानना चाहेंगे कि विज्ञान क्या है। विज्ञान वास्तव में ज्ञान की वह शाखा है विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्य और कारण में एक निश्चित संबंध पाया जाता है और जिसके निष्कर्ष निश्चित और शाश्वत होते हैं। विज्ञान की इस परिभाषा के आधार पर बकल, कांटे जैसे विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के लिए तैयार नहीं हैं। निम्नलिखित आधारों पर विद्वानों का यह मानना है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जाना चाहिए, जिसमें पहला तर्क है कि सर्वमान्य तथ्यों का अभाव। जिस तरह से विज्ञान, खासतौर से प्राकृतिक विज्ञान अर्थात भौतिक शास्त्र और भौतिकी और रसायन विज्ञान में सदैव कार्यों कारण में निश्चित संबंध पाया जाता है और वहाँ पर सर्वमान्य तथ्य हैं, जैसे कि 2+2 = 4 होता है, या फिर जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम हैं उस पर सभी लोग सहमत हैं, वह सर्वमान्य तथ्य है। लेकिन राजनीति विज्ञान में इस प्रकार के तथ्यों का घोर अभाव पाया जाता है, जहाँ पर एक तरफ आदर्शवादी राज्य को जो है सर्वोच्च संस्था बताते हैं, वहीं पर जो अराजकतावादी हैं वह राज्य की आवश्यकता को स्वीकार नहीं करते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में जहाँ पर बहुत सारे विद्वान जो है द्विसदनीय व्यवस्थापिका का समर्थन करते हैं, वहीं पर विद्वानों का एक वर्ग एक सदनीय व्यवस्थापिका का भी समर्थन करता है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में सर्वमान्य तथ्यों का अभाव दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से एक दूसरा तर्क है कि कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव है। राजनीति विज्ञान में अन्य प्राकृतिक विज्ञानों जैसे भौतिकी या रसायन विज्ञान की भांति कार्य और कारण में निश्चित संबंध नहीं पाया जाता है।
बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं इस तरह की आती हैं जिनके कारणों की व्याख्या हम निश्चित तौर पर नहीं कर सकते हैं। अलग अलग देशों में, अलग अलग समाजों में राजनीतिक जो घटनाएं हुई हैं उनके निश्चित कारण बता पाना संभव नहीं है। जो राजनीतिक परिणाम आए हैं उसका अन्य देशों में अलग कारण है, जबकि दूसरे देशों में उसका कारण भिन्न पाया जाता है। इस प्रकार से विद्वानों के उस समूह का जिनका यह मानना है कि राजनीति विज्ञान वास्तव में विज्ञान नहीं है, वह यह दावा करते हैं कि कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव होने की वजह से राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध अगला तर्क है कि इसमें पर्यवेक्षण एवं परीक्षण का अभाव पाया जाता है। पदार्थ विज्ञानों की भांति राजनीति विज्ञान में परीक्षण एवं पर्यवेक्षण संभव नहीं है। जहाँ पर पदार्थ विज्ञानों में प्रयोगशाला में बैठ करके यंत्रों की सहायता से प्रयोग किए जा सकते हैं, उसका पर्यवेक्षण किया जा सकता है, उस तरह का पर्यवेक्षण एवं परीक्षण राजनीति विज्ञान में संभव नहीं है। क्योंकि राजनीति विज्ञान में मनुष्य के ऊपर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना है, और जो मनुष्य है वह एक जीवित व्यक्ति है, वो चेतन सत्ता है, और उसके व्यवहार का परीक्षण एवं पर्यवेक्षण संभव नहीं हो सकता है। इसलिए विद्वानों के एक वर्ग का यह मानना है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। इसी प्रकार से जो अगला तर्क है वह यह है कि मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता, जहाँ पर प्राकृतिक विज्ञानों में जो पदार्थ होता है वह निर्जीव होता है, लेकिन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना है, और वह मनुष्य जड़ नहीं होता है बल्कि चेतन होता है। अलग अलग परिस्थितियों में की बात ही अलग है, एक ही परिस्थिति में रहने वाले मनुष्यों का व्यवहार भिन्न भिन्न भी होता है। इसलिए क्योंकि मनुष्य चेतनशील है, जागृत है, और उसके अपने विचार, उसके अपने स्वभाव होते हैं, इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। इसी प्रकार जो अगला तर्क है राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध, वह यह है कि राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव होता है। जहाँ पर प्राकृतिक विज्ञानों में भविष्यवाणियाँ की जाती हैं और वह सही होती हैं, क्योंकि वहाँ पर कार्य और कारण का निश्चित संबंध पाया जाता है। लेकिन राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणियाँ आमतौर पर संभव नहीं है, या वो वैज्ञानिक नहीं होती हैं। कई बार वो सही निकल सकती हैं और वह भिन्न भी हो सकती हैं, क्योंकि मनुष्य के जो राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में उनका आवेग, उनकी संवेदना, उनके रिस्पांस किस तरह का होगा उसको मापना संभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव पाया जाता है, इसलिए राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। जबकि आमतौर पर हमेशा विज्ञान के अंदर भविष्यवाणियाँ की जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर कार्य और कारण का निश्चित संबंध पाया जाता है कि फला प्रयोग किए जाने पर, घटनाएं होने पर, या निम्न पदार्थ को इस पदार्थ के साथ मिलाने पर इस प्रकार का परिणाम पाया जाता है। लेकिन राजनीति विज्ञान में यह संभव नहीं है। और इसी बात को ब्रिटेन के प्रसिद्ध विचारक एडमंड बर्क, जो रूढ़िवादी विचारक थे, उन्होंने अपना प्रसिद्ध वक्तव्य दिया था कि राजनीति में भविष्यवाणी करना मूर्खता है। एडमंड बर्क ने स्पष्ट लिखा है कि राजनीति में भविष्यवाणी करना मूर्खता है। इसी प्रकार अचूक माप की कमी भी यह एक तर्क है राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध, कि चूँकि विज्ञान में स्पष्ट चीज़ है कि चीज़ें मापी जा सकती हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान में अचूक माप संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि राजनीति विज्ञान में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना है, और
किसी भी मनुष्य का, किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार किन किन चीज़ों से प्रभावित हो रहा है या किन संवेदनाओं से, किन घटनाओं से जो है प्रभावित हो रहा है, उसका जो है अचूक माप संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों का व्यवहार अलग अलग परिस्थितियों में भी भिन्न होता है और एक ही परिस्थिति में, एक ही वातावरण में रहने वाले व्यक्तियों का भी राजनीतिक व्यवहार अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक चेतनशील प्राणी है, वह जड़ नहीं है, उसकी अपनी संवेदनाएं होती हैं, अपने विचार होते हैं। इसलिए जो है राजनीति विज्ञान में अचूक माप संभव नहीं है और इसीलिए विद्वानों के एक वर्ग का यह मानना है कि राजनीति विज्ञान वास्तव में विज्ञान नहीं है। इसी प्रकार से अगला जो एक महत्वपूर्ण आक्षेप लगाया जाता है राजनीति विज्ञान के ऊपर, उसके वैज्ञानिकता के विरुद्ध, वह यह है कि परिभाषा, शब्दावली और अध्ययन पद्धतियों के संबंध में एक मतता का अभाव। जहाँ पर प्राकृतिक विज्ञानों में परिभाषा, शब्दावली और अध्ययन पद्धतियों के बारे में कि किन तरीक़ों से हम जो है विषय का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में पूरी तरह से एक मतता पाई जाती है, वहीं पर जो है राजनीति विज्ञान जो एक सामाजिक विज्ञान, जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, उसमें परिभाषा, शब्दावली और अध्ययन पद्धतियों के संबंध में मत विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ तक कि हम लोग शुरू में पढ़ा था, जहाँ पर गार्नर ने कहा है कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है। तो राज्य के बारे में ही या राजनीति विज्ञान के, खासतौर से राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं के संबंध में विद्वानों के विभिन्न वर्ग हैं। वहाँ पर एक मतता नहीं है। जहाँ विद्वानों का एक वर्ग यह कहता है कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, वहीं एक दूसरा वर्ग है जो यह कहता है कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, और एक तीसरा वर्ग है जो यह कहता है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। तो यहाँ परिभाषा के संबंध में ही एक मतता का अभाव है। विभिन्न शब्दावलियों और अध्ययन पद्धतियों के संबंध में भी राजनीति विज्ञान में के विद्वानों में मत विभिन्नता पाई जाती है। इसी को संदर्भित करते हुए प्रसिद्ध विद्वान लावेल ने अपना वक्तव्य दिया है कि राजनीति विज्ञान में आधुनिक विज्ञान की प्रथम आवश्यकता की कमी है। इसमें शिक्षित व्यक्तियों के लिए बोधगम्य पारिभाषिक शब्दों का अभाव है। लावेल का स्टेटमेंट है कि राजनीति विज्ञान में आधुनिक विज्ञान की प्रथम आवश्यकता की कमी है। इसमें शिक्षित व्यक्तियों के लिए बोधगम्य पारिभाषिक शब्दों का अभाव है। तो लावेल अपने जो है इस कथन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो आधुनिक विज्ञान की प्रथम आवश्यकता है वह यह है कि बोधगम्य पारिभाषिक शब्द हों, लेकिन बोधगम्य पारिभाषिक शब्दावली का ही अभाव राजनीति विज्ञान में है। इसलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान माना जाना उचित नहीं है। इसी प्रकार से अगली जो शीर्षक है राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध, वह यह है कि अध्ययन विषय आत्मपरक है, वस्तुपरक नहीं। राजनीति विज्ञान वास्तव में जो है वह वस्तुपरक नहीं है। जहाँ पर प्राकृतिक विज्ञानों में हर चीज़ स्पष्ट है और उसको हम लोग आंकिक रूप से व्यक्त कर सकते हैं, न्यूमेरिकल रूप से, वहाँ पर जो है राजनीति विज्ञान वास्तव में आत्मपरक है। और वहाँ पर जो है जो वैज्ञानिक है, जो राजनीति वैज्ञानिक है या जो राजनीतिक जो है घटनाओं का अध्ययन करने वाले अध्ययन करता है, वह जो है अपनी संवेदनाओं से, अपने विचारों से भी प्रभावित होता है। क्योंकि जैसे कश्मीर के अध्ययन का प्रश्न है, तो वहाँ पर जो कश्मीर के अध्ययन का करता है वह निश्चित तौर पे अपने जो है निजी विचारों से, निजी संवेदनाओं से प्रभावित होकर के उसका अध्ययन करने का प्रयास करता है, अध्ययन करता है। लेकिन चूँकि जो है प्राकृतिक विज्ञानों में हम जानते हैं कि पदार्थ पर प्रयोग करना है और पदार्थ को लेकर के जो वैज्ञानिक है उसका कोई निजी विचार, निजी संवेदना नहीं होती है, इसलिए वहाँ परिणाम जो है वह सही आता है। लेकिन जो है राजनीति विज्ञान वस्तुपरक नहीं है बल्कि आत्मपरक है, और वहाँ पर अध्ययनकर्ता के निजी विचार, उसकी संवेदनाएं, उसकी सोच का उसके अध्ययन पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इसीलिए यह माना गया है कि राजनीति विज्ञान वास्तव में विज्ञान नहीं है। इसी को प्रसिद्ध विद्वान बकल के द्वारा अपनी जो है बकल ने यह लिखा है कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में
राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। बकल ने यह कहा है कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। इसी प्रकार से मैटलैंड ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हुए यह लिखा है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। मैटलैंड इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब हम क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो उसका शीर्षक होता है कि ये पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान है, तो वो कहते हैं कि उसको मुझे उस शीर्षक के प्रति खेद होता है क्योंकि वास्तव में राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, फिर भी जो है क्वेश्चन पेपर के शीर्षक लिखा है कि पॉलिटिकल साइंस। और इसी प्रकार से प्रसिद्ध रूढ़िवादी विचारक एडमंड बर्क ने लिखा है कि जिस प्रकार हम सौंदर्य विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान का विज्ञान बनना न तो संभव है और न ही वांछनीय है। इस प्रकार से उपरोक्त तर्कों के माध्यम से हमने यह देखा कि विभिन्न जो है तथ्यों और तर्कों के आधार पर विद्वानों का एक वर्ग राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है। और अब हम यह देखेंगे कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने वाले विद्वानों ने क्या क्या तर्क दिए हैं। अब हम लोग राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। शुरू में हमने देखा कि विद्वानों द्वारा विज्ञान की यह परिभाषा दी गई है किसमें सर्वमान्य तथ्य पाए जाते हैं और कार्य तथा कारण के मध्य निश्चित संबंध पाया जाता है। लेकिन विज्ञान की यह परिभाषा प्राकृतिक विज्ञानों, पदार्थ विज्ञानों पर ही लागू की जा सकती है और वास्तव में राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विषय है, इसलिए राजनीति विज्ञान पर पदार्थ विज्ञान की परिभाषा लागू करना उचित नहीं है। वास्तव में विज्ञान क्या होता है उसके बारे में गार्नर की एक प्रसिद्ध कथन है उनका कि एक विज्ञान किसी विषय से संबंधित उस ज्ञान राशि को कहते हैं जो विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव एवं अध्ययन के आधार पर प्राप्त की गई हो तथा जिसके तथ्य परस्पर संबद्ध, क्रमबद्ध तथा वर्गीकृत किए गए हों। गार्नर की इस परिभाषा के आधार पर हम देखेंगे तो यह पाएंगे कि राजनीति विज्ञान भी वास्तव में विज्ञान की ही श्रेणी में आता है और राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के पक्ष में निम्नलिखित तथ्य विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे पहला है कि राजनीति विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित है। आरंभ में ही हमने देखा गार्नर की परिभाषा में कि, और वैसे भी पहले भी पढ़ा गया है कि किसी भी विषय के ज्ञान को विज्ञान माने जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसका जो है ज्ञान क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होना चाहिए। राजनीति विज्ञान, इस आधार पर राजनीति विज्ञान को हम विज्ञान मान सकते हैं और क्योंकि राजनीति विज्ञान में भी क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन पाया जाता है। इसके अंतर्गत राज्य है, सरकार है, राजनीतिक चिंतन है, राजनीतिक संकल्पनाएं हैं, उन सब का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन पाया जाता है। उदाहरण के लिए हम लोग राज्य के अतीत के अध्ययन के आधार पर ही राज्य के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन करते हैं। और दूसरा तथ्य जो रखा जाता है राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के संबंध में वह यह है कि अध्ययन सामग्री की प्रकृति में कुछ सीमा तक अस्थायित्व तथा एकरूपता पाई जाती है। यद्यपि पदार्थ विज्ञानों की भांति राजनीति विज्ञान में अध्ययन सामग्री में स्थायित्व एवं एकरूपता तो नहीं मिलती है, क्योंकि जहाँ पदार्थ विज्ञानों में जो अध्ययन सामग्री है वह पदार्थ है, वह जड़ है, और
राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन सामग्री है वह मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार है। तो निश्चित तौर पे मनुष्य का जो है जो व्यवहार है, मानव का राजनीतिक व्यवहार है, वह हमेशा उसमें अस्थायित्व एकरूपता नहीं पाई जाती है, परंतु सामान्य परिस्थितियों में उसमें जो है कुछ अनेक स्थानों पर अस्थायित्व एकरूपता पाई जाती है। तो उस रूप में अगर हम देखें तो अध्ययन सामग्री की प्रकृति में कुछ सीमा तक जो है अस्थायित्व एकरूपता पाई जाती है, और उस आधार पर यह विद्वानों का एक समूह यह दावा करता है कि राजनीति विज्ञान भी वास्तव में विज्ञान है। इसी प्रकार एक तीसरा तर्क दिया गया है कि कुछ सर्वमान्य तथ्यों का पाया जाना। अगर हम यह मानते हैं कि विज्ञान का अर्थ होता है कि उसमें सर्वमान्य तथ्य पाए जाते हैं, तो उस आधार पे हम यह पाते हैं कि राजनीति विज्ञान भी वास्तव में एक विज्ञान है, क्योंकि कुछ तथ्य ऐसे हैं जिसमें जो सर्वमान्य है, जिसमें विद्वानों के सभी समूह जो है उसको स्वीकार करते हैं कि नहीं, यह ऐसा होना चाहिए। उदाहरण के लिए न्याय के विषय को हम देखें तो न्याय की जो संकल्पना है उसके बारे में सभी विद्वानों का मानना है कि न्याय का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि अगर न्याय का दुरुपयोग होता है तो विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसी प्रकार से लोक सेवाओं के बारे में यह सभी विद्वान इस बात पे सहमत हैं कि लोक सेवा में अस्थायी आधार पर नियुक्ति होनी चाहिए और स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से उन्हें कार्य करना चाहिए। तो बहुत सारे जो है तथ्य ऐसे हैं, या इसके साथ ही जैसे है सर्वमान्य तथ्य यह है कि न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होनी चाहिए। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो यह पाते हैं कि कुछ सर्वमान्य तथ्य राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी पाए जाते हैं। उस आधार पे विद्वानों का एक वर्ग यह कहता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है। इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान में भी कार्य एवं कारण में पारस्परिक संबंध पाया जाता है। यद्यपि पदार्थ विज्ञानों की भांति तो राजनीति विज्ञान में कार्य एवं कारण में निश्चित संबंध नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो अध्ययन सामग्री है वह मनुष्य है और मनुष्य चेतनशील होता है, और एक ही जो है पर्यावरण में रहने वाले मनुष्यों का अलग अलग राजनीतिक तौर पे व्यवहार हो सकता है, परंतु फिर भी जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर जो है कार्य और कारणों में पारस्परिक संबंध राजनीति विज्ञान में भी पाया जाता है। और उस आधार पे जो है यह विद्वानों का एक समूह यह कहता है कि जो है कार्य और कारण में निश्चित संबंध कुछ स्थानों पर पाए जाने की वजह से राजनीति विज्ञान को भी विज्ञान का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षण एवं परीक्षण संभव है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि हम परीक्षण एवं पर्यवेक्षण का जो दावा विद्वानों का समूह करता है वो उस तरह से तो बिल्कुल नहीं हो सकता है जैसा कि पदार्थ विज्ञानों में होता है। जैसे रसायन विज्ञान में या भौतिकी में प्रयोगशालाओं में बैठकर यंत्रों की सहायता से आप परीक्षण कर सकते हैं, उसका पर्यवेक्षण कर सकते हैं, निश्चित ताप और दाब में आप प्रयोग कर सकते हैं और उसके निश्चित परिणाम आएंगे। लेकिन फिर भी कुछ हद तक राजनीति विज्ञान में भी परीक्षण एवं पर्यवेक्षण संभव है। और इसी आधार पे दो विद्वान हैं, एक है लॉर्ड ब्राइस जिनके प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है मॉडर्न डेमोक्रेसी, और दूसरा है मॉन्टेस्क्यू की जिन्होंने लिखा है स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें उन्होंने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की चर्चा की थी। तो इन दोनों विद्वानों के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं वह पर्यवेक्षण एवं परीक्षण के आधार पर ही लिखी गई हैं। और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो पर्यवेक्षण एवं परीक्षण है वह बहुत अधिक जो है संभव नहीं है। उसका कारण यह है कि जो पूरा मानव जगत और उसका राजनीतिक व्यवहार राजनीति विज्ञान में प्रयोगशाला है, इसलिए जो है उसका पर्यवेक्षण संभव पूरी तरह से तो बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन फिर भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रयोग होते रहते हैं। जिसे आप देख सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी द्वारा 1920 में चलाया गया असहयोग आंदोलन एक प्रकार का राजनीतिक प्रयोग था। उसी प्रकार से 2 अक्टूबर 1959 से आरंभ जो है पंचायती राज
का जो आरंभ होता है वह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया शुरू की जाती है वह भी जो है भारतीय राजनीति में एक प्रकार का प्रयोग है, जिसका परिणाम आगे अच्छा रहा और लोकतंत्र उसके माध्यम से सशक्त हुआ। या फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम देखते हैं कि राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना विश्व शांति की दिशा में एक जो है महत्वपूर्ण प्रयोग था, और जिसने यह साबित किया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से विश्व में शांति बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सीमित तौर पर राजनीति विज्ञान में भी पर्यवेक्षण एवं परीक्षण संभव है, और इस आधार पर यह हम मान सकते हैं कि राजनीति विज्ञान भी वास्तव में एक विज्ञान है। इसी प्रकार से एक छोटा सा तर्क विद्वानों द्वारा दिया गया है कि कुछ सीमा तक राजनीति विज्ञान में भी भविष्यवाणी की क्षमता होती है, जहाँ पर विज्ञान में सुनिश्चित भविष्यवाणी की संभावना रहती है कि निश्चित ताप और दाब पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनेगा। वैसी भविष्यवाणी इसमें संभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कुछ सीमा तक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भविष्यवाणियाँ होती रहती हैं, और उसमें से कुछ सही भी साबित हो जाती हैं। और इसमें जो है विद्वानों का एक समूह यह कहता है कि भाई जिस प्रकार से ऋतु विज्ञान है, जो मौसम विज्ञान है, उसकी भविष्यवाणियाँ हमेशा सही साबित नहीं होती हैं कि नहीं कल जो है बारिश होने की, इन क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, कई बार बारिश नहीं होती है। उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान में भी जो भविष्यवाणियाँ की जाती हैं वह जो है हमेशा सही सिद्ध नहीं होती हैं। तो इस आधार पर राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जाना ठीक नहीं है। और इसी संदर्भ में फ्रेडरिक पोलक का एक प्रसिद्ध जो है कथन है। फ्रेडरिक पोलक लिखते हैं कि जिस प्रकार नैतिकता का विज्ञान है उसी भाव में और उसी तरह अथवा लगभग उसी सीमा तक राजनीति का भी विज्ञान है। यहाँ पे पोलक ये बताना चाहते हैं कि जैसे नैतिकता का विज्ञान होता है, लगभग उसी भाव में उसी तरह अथवा लगभग उसी सीमा तक राजनीति का भी विज्ञान होता है। और उपर्युक्त तर्कों के आधार पे जो है यह विद्वानों का एक समूह कहता है कि राजनीति विज्ञान वास्तव में एक विज्ञान है। और व्यवहारवादी आंदोलन के बाद तो यह पूरा का पूरा जो है जो राजनीति विज्ञानियों का समूह है वह यह दावा करता है कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, और वो यह चाहते हैं व्यवहारवादी आंदोलन के विद्वान कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की भांति बनाया जाना चाहिए। लेकिन उपर्युक्त तर्कों के आधार पे जो है हम फिर भी यह नहीं कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि वास्तव में राजनीति विज्ञान विज्ञान ही है। यद्यपि अरस्तु हैं, बोधा हैं, हॉब्स हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, या फिर फाइनर हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं, वो सब ये लोग मानते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। लेकिन निष्कर्ष रूप में हम ये देखते हैं कि वास्तव में राजनीति विज्ञान अगर विज्ञान है तो वह निश्चित तौर पर एक अनिश्चित विज्ञान है, क्योंकि पदार्थ विज्ञानों की भांति वह विज्ञान नहीं है और नहीं वह हो सकता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विषय है। इसलिए हम जो है अगर प्राकृतिक विज्ञानों के आधार पर राजनीति विज्ञान को विज्ञान होने या न होने के बारे में उसका मूल्यांकन करेंगे तो निश्चित तौर पे राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। लेकिन बहुत सारे तथ्य ऐसे पाए जाते हैं, और ख़ासतौर से गार्नर का जो कथन है कि किसी भी विषय से संबंधित जो है क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान माना जाना चाहिए, तो उस आधार पे निश्चित तौर पे राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। लेकिन यह एक अनिश्चित विज्ञान है, उसमें जो है वैसी सुनिश्चितता नहीं है जैसी प्राकृतिक विज्ञानों में पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान कला के रूप में, यहाँ पर हम यह बताना चाहेंगे कि बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं, कुछ व्यक्ति भी ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि कोई विषय या कोई अध्ययन या तो विज्ञान हो सकता है या फिर वो कला हो सकता है, परंतु ऐसा उनका मानना सही नहीं है। कोई जो है बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कला होने के साथ साथ जिनमें विज्ञान होने के भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं, और राजनीति विज्ञान के बारे में भी यह बात पूरी तरह से सत्य है। और इसी संबंध में विलियम एस्लिंगर का कथन बहुत उचित प्रतीत होता है।
विलियम एस्लिंगर ने लिखा है कि विज्ञान और कला का परस्पर विरोधी होना जरूरी नहीं है, कला विज्ञान पर आधारित हो सकती है। और यह जो है कथन राजनीति विज्ञान के संबंध में भी पूर्णतया सत्य है। कला होता क्या है? कला ऐसे ज्ञान को कहा जा सकता है जिसका उद्देश्य मानव जीवन को सुंदर बनाना हो। इस अर्थ में राजनीति विज्ञान एक कला भी है। इस संबंध में ब्लंटसली ने लिखा भी है कि राजनीति से विज्ञान की अपेक्षा कला का ही अधिक बोध होता है। और निश्चित तौर पे राजनीति विज्ञान का उद्देश्य मानव जीवन को सुंदर बनाना है। और इसी वजह से हम लोग यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान एक कला है। अधिकतर विद्वान जो है इस बात पे सहमत हैं कि राजनीति विज्ञान एक कला है। हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है ऐसे चीज़ों का अध्ययन करते हैं जिनका उद्देश्य निश्चित तौर पे मानव जीवन को सुंदर बनाना है। जैसे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम राज्य के भूतकालीन अवस्था के साथ साथ वर्तमान अवस्था का अध्ययन करते हैं और उस राज्य के भूतकालीन एवं वर्तमान अवस्था के अध्ययन के उपरांत यह बतलाते हैं कि राज्य का भावी स्वरूप कैसा होगा, एक जो है आदर्श राज्य कैसा होगा, और साथ ही जो है एक जो है ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जिसमें मानव जीवन जो है सुखमय होगा। इसी तरह से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आप वर्तमान समय में अधिकतर पक्षों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि राज्य का जो है लोक कल्याणकारी स्वरूप वह बेहतर है और राज्य का जो लोक कल्याणकारी स्वरूप है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। साथ ही साथ अधिकतर विद्वानों ने इस बात पर अपनी सहमति व्यक्त की है कि मानव जीवन को और खुशहाल बनाने के लिए आवश्यक है कि उनको अधिकाधिक स्वतंत्रता और अधिकार उपलब्ध कराए जाएं। इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान इन बातों का अध्ययन करता है कि किस तरह से वर्तमान राष्ट्रीय राज्यों की जो व्यवस्था है, जो नेशन स्टेट की व्यवस्था है, उसको समाप्त करके एक विश्व संघ का निर्माण किया जाना चाहिए और जिससे जो है विश्व को युद्धों से मुक्त रखा जा सके, युद्धों को टाला जा सके और शांतिपूर्ण और सुखमय जीवन व्यक्ति को व्यतीत करने का अवसर मिल सके। तो यह जो है हम देखेंगे कि एक श्रेष्ठ राज्य और आदर्श राज्य की स्थापना राजनीति विज्ञान के अध्ययन का लक्ष्य है और इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान एक उच्च कोटि की कला है। क्योंकि राजनीति विज्ञान उच्च कोटि की कला इसलिए है क्योंकि वास्तव में इसका लक्ष्य है कि एक श्रेष्ठ राज्य, एक आदर्श समाज की स्थापना कैसे होगी, यह राजनीति विज्ञान बतलाता है अपने अध्ययन के माध्यम से। तो एक बात तो यह स्पष्ट यहाँ होती है कि राजनीति विज्ञान एक उच्च कोटि की कला है जिसका वास्तव में उद्देश्य मानव जीवन को सुंदर और सुखमय बनाना है। शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कैसे व्यक्त कर सकता है, एक आदर्श समाज और आदर्श राज्य की स्थापना कैसे हो सकती है, इन सब का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसके साथ साथ दोनों पक्ष हम लोगों ने पढ़े, जहाँ पर शुरुआती समय में राज्य के स्वरूप के अंतर्गत हमने यह पढ़ा कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या नहीं है, और दूसरा प्रश्न जो है उसी के साथ हम लोगों ने पढ़ा कि राजनीति विज्ञान कला के रूप में। तो राजनीति विज्ञान के कला स्वरूप होने के संबंध में विद्वानों में आमतौर पर सहमति है और विद्वानों का एक समूह यह भी कहता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है क्योंकि उसमें जो है विज्ञान होने के जो आधारभूत लक्षण है वह भी जो है कुछ अंशों में पाए जाते हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि वास्तव में राजनीति विज्ञान विज्ञान और कला दोनों ही है, क्योंकि जहाँ पर राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विषय है और अधिकतर विद्वानों में इस बात पर सहमत है कि राजनीति विज्ञान कला है, वहीं पर विद्वानों का एक समूह यह मानता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान भी है। इसलिए हम लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान और कला दोनों ही है। इन बातों से आगे बढ़ करके दो विद्वान हैं, एक कैटलिन है और दूसरा लासवेल, इन दोनों ने जो है अपनी तरफ से बातें रखी हैं राजनीति विज्ञान के स्वरूप के बारे में। कैटलिन ने यह बताया है कि राजनीति विज्ञान
कला, दर्शन और विज्ञान तीनों है। कैटलिन का यह मानना है कि राजनीति विज्ञान, कला, दर्शन और विज्ञान तीनों है। वहीं पर लॉसवेल ने राजनीति विज्ञान को कला, विज्ञान और दर्शन का संगम बताया है। लॉसवेल ने राजनीति विज्ञान को कला, विज्ञान और दर्शन का संगम बताया है। धन्यवाद।